नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम जानेंगे शब्द की परिभाषा के विषय में, या हम ये जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं तथा शब्द के विभिन्न प्रकारों के विषय में जानेंगे। तो आइए सर्वप्रथम शब्द के विषय में जानते हैं। शब्दों का निर्माण वर्णों के मिलने पर होता है, अर्थात जब वर्ण जुड़ते हैं तो शब्दों का निर्माण होता है और जब शब्द जुड़ते हैं तो वाक्य का निर्माण होता है। तो आइए हमारी परिभाषा क्या कहती है उसे देख लेते हैं। वर्णों का ऐसा समूह जिनका अर्थ सार्थक हो उन्हें शब्द कहते हैं। भाषा में वर्ण के बाद सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है कि वर्णों के मिलने से शब्दों का निर्माण होता है, या वर्णों के मिलने पर जो शब्द बनता है वह सार्थक शब्द होता है। तो ऐसा शब्द शब्द की श्रेणी में रखा जाता है, या उसे हम शब्द कहते हैं। शब्द निरर्थक भी होते हैं, परंतु निरर्थक शब्दों का उपयोग वाक्यों में नहीं किया जाता। अर्थात हमें अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए जब भाषा की आवश्यकता होती है तो वहाँ पे हमें सार्थक शब्दों का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो मन के विचार हैं वो दूसरे व्यक्ति तक सही प्रकार से नहीं पहुँच पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं और जिनका अर्थ सार्थक हो शब्द वही होते हैं। आइए पहले उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए घा लिखा हुआ है प्लस रा लिखा है, तो घा यहाँ पर वर्ण है और रा भी यहाँ वर्ण है। घा और रा वर्ण मिलकर के घर शब्द का निर्माण हुआ है, जो कि एक सार्थक शब्द है। इसी प्रकार से माँ, हा और का, ये तीनों वर्ण हैं। माँ वर्ण है, हा वर्ण है और का वर्ण है। इनको जोड़कर मिला है हमें महक शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मात्रा युक्त होते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मात्रा रहित होते हैं। तो यहाँ पर हमें जो ऊपर दो शब्द मिले हैं, घर और महक, ये मात्रा रहित हैं, और नीचे जो माता और पिता शब्द मिले हैं ये मात्रा युक्त हैं। माँ, माँ में बड़े आ की मात्रा, ता में बड़े आ की मात्रा, तो इससे बनता है माता शब्द, जिसका अर्थ होता है, माता का अर्थ माँ होता है। फिर अगला शब्द है हमारा पा में छोटी की मात्रा, ता में बड़े आ की मात्रा, उससे हमारा मिलकर के बना है पिता शब्द। तो ये जो चारों शब्द यहाँ पर मैंने आपको उदाहरण स्वरूप बताए हैं, इन सभी का अर्थ है और ये एक सार्थक शब्द हैं। इन सभी शब्दों का उपयोग वाक्य में करने पर हम अपने मन के भाव और विचारों को सरलता से दूसरे के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं या प्रकट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो परिभाषा है वो पूर्ण रूपेण सत्य सिद्ध होती है कि वर्णों का ऐसा समूह जिनका अर्थ सार्थक हो, या वर्णों का जो भी समूह हमारा है उनसे हमें सार्थक शब्द प्राप्त हो, तो ऐसे शब्द हमारे शब्दों की श्रेणी में रखे जाते हैं या शब्द कहलाते हैं। तो ये था शब्द के विषय में। आइए विभिन्न आधारों पर शब्द के प्रकार के विषय में जानते हैं। सर्वप्रथम जानते हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के प्रकार। तो यदि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के प्रकार की बात की जाए तो ये 5 प्रकार के होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। इन 5 प्रकारों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम तत्सम शब्द के विषय में जानते हैं। तो तत्सम शब्द में यदि तत्सम का विच्छेद किया जाए तो हमें 2 शब्द प्राप्त होते हैं, तत् प्लस सम। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान। किसके समान? अर्थात संस्कृत भाषा के शब्दों के समान। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें तत्सम का अर्थ बताया गया है। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के हों और हूबहू संस्कृत भाषा से लेकर के उन्हें हिंदी में प्रयुक्त कर दिया गया हो या प्रयोग कर दिया गया हो, तो ऐसे शब्द हमारे तत्सम शब्दों की श्रेणी में रखे जाते हैं। आइए इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे स्वर्ण शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। स्वर्ण शब्द हमारा जो संस्कृत भाषा से हूबहू उठाकर, ज्यों का त्यों उठाकर हिंदी भाषा में रख दिया गया है। और यदि शब्द ये स्वर्ण शब्द का हम तद्भव देखें तो वो होगा सोना। इसी प्रकार से आम्र है, तो आम्र संस्कृत भाषा का शब्द है, उसको ज्यों का त्यों उठाकर हिंदी में रख दिया गया है। तो इससे यदि हम इसका तद्भव देखें तो आम होगा वो। उसके अलावा दुग्ध शब्द भी हमारा तत्सम शब्द है। यदि इसके तद्भव की बात की जाए तो वो होगा दूध। पंच
पंच शब्द जो है वो हमारा संस्कृत का शब्द है, उसको यदि तद्भव देखा जाए तो वो होगा 5। तो ये जो स्वर्ण, आम्र, दुग्ध और पंच, ये हमारे तत्सम शब्द हैं, ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं और ये संस्कृत भाषा से ज्यों करते उठा करके हिंदी में प्रयुक्त कर दिए गए हैं। तो हमारी परिभाषा यहाँ पर पूर्ण रूपेण सिद्ध होती है, जो कि तत्सम शब्द की दी गई थी। उसके उपरांत हम जानते हैं तद्भव शब्दों के बारे में। अब तद्भव शब्द में तद्भव का यदि विच्छेद किया जाए तो तत् प्लस भव, 2 शब्द हमें प्राप्त होते हैं। तत् माने होता है उससे और भव माने होता है उत्पन्न। किससे उत्पन्न? अर्थात संस्कृत भाषा से उत्पन्न। ठीक है, तत् भव 2 शब्द प्राप्त हुए हमें, इसमें देखिए आप वीडियो में। तो तत् का अर्थ क्या हुआ? उससे, और भव का अर्थ हुआ उत्पन्न। किससे उत्पन्न? संस्कृत भाषा से उत्पन्न। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तो आइए इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि तद्भव शब्द जो है वो हमारे कौन कौन से होंगे। जैसे पल्लव है, पल्लव ये हमारा संस्कृत का शब्द है और पल्लव का प्रयोग यदि हम पल्लव के तद्भव की बात करें तो वो पत्ता होगा। अर्थात संस्कृत भाषा के शब्द का ही परिवर्तित रूप हम ये कह सकते हैं तद्भव, या नया रूप कह सकते हैं इसे, जो कि हमारा पत्ता होगा पल्लव का। प्रस्तर है तो प्रस्तर का हो जाएगा पत्थर। इसी प्रकार से आइए और भी उदाहरणों को देखते हैं। पिपासा, पिपासा माने प्यास से संबंधित है। पिपासा जो है वो एक तत्सम शब्द है और यदि तद्भव शब्द की बात की जाए तो ये प्यास, इसका तद्भव होगा। यानी कि संस्कृत के शब्दों का परिवर्ती रूप कह सकते हैं, या संस्कृत से ही उससे ही उत्पन्न होने वाले शब्द हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं या उनको हम कहते हैं। अब प्रिय, प्रिय भी संस्कृत में ही बोला जाता है। तो ये आपका जो है इसका यदि परिवर्ती रूप देखा जाए तो वो होगा प्यारा, जो कि इसका तद्भव होगा। प्रिय का तद्भव क्या होगा? प्यारा। ये सभी जो है हमारे तद्भव शब्द के उदाहरण थे। तो यहाँ पर हमारी जो परिभाषा है वो पूर्ण रूपेण सत्य सिद्ध होती है। उसके उपरांत यदि हम शब्द के अगले प्रकार की ओर बढ़ें तो वो है हमारा देशज। यदि देशज शब्द को विभक्त किया जाए तो देश प्लस जा, अर्थात देश का अर्थ होता है अपना देश या स्वदेश कह सकते हैं, और जा का अर्थ होता है उत्पन्न, यानी अपने देश में ही उत्पन्न होने वाले शब्द हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। हिंदी भाषा में देश के अंदर ही पैदा होने वाले शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है या उन्हें कहते हैं। अब ये देशज शब्द किस प्रकार से उत्पन्न हुए? तो जो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे विभिन्न कवियों के द्वारा कभी किसी नए शब्द की उत्पत्ति कर दी गई, या फिर जो एक क्षेत्र विशेष में जो बोली बोली जाती है उस बोली में कोई भी नया शब्द उत्पन्न हो गया, तो देश के अंदर ही उत्पन्न होने वाले शब्दों को हम देशज शब्द के नाम से जानते हैं। या देश के लोगों के द्वारा निर्मित अपनी आवश्यकता के अनुसार निर्मित किए जाने वाले शब्दों को या उत्पन्न किए जाने वाले शब्दों को हम देशज शब्दों के नाम से जानते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? पगड़ी, झाड़ू, डिबिया, फावड़ा, झुग्गी, खिड़की आदि। तो ये सभी हमारे क्या हैं? देशज शब्द हैं। उसके बाद अगला प्रकार है हमारा विदेशी शब्द। अब विदेशी शब्द से ही समझ में आ रहा है कि यह हमारे देश का नहीं, अर्थात हमारे देश के बाहर के जो शब्द हैं वो हमारे विदेशी शब्द कहलाएंगे। ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं या बाहरी भाषाओं से लेकर के हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं वे हमारे विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब ये विदेशी भाषाएं जैसे कि अंग्रेजी के कुछ शब्द हैं, जैसे हम लोग सामान्यतः प्रयोग करते हैं डॉक्टर, हॉस्पिटल, तो ये जो है वो हमारे अंग्रेजी के शब्द हैं, लेकिन इनका हूबहू हमारा हिंदी में ऐसे ही प्रयोग कर दिया जाता है। इसी तरीके से तुर्की के, अरबी के और फ़ारसी के कुछ शब्द हैं जो कि विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, वो हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ऐसे शब्द हमारे विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो आइए इन्हें उदाहरण के माध्यम से थोड़ा और समझते हैं। देखिए, जैसे कि ये है हमारा विदेशी शब्द के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो विदेशी शब्दों को आगत शब्द भी कहते हैं। आगत शब्द इसलिए कहते हैं क्योंकि ये विदेशों से आए हुए हैं, इसलिए इनको आगत शब्दों की श्रेणी में भी रखा गया है। तो आइए उदाहरण के माध्यम से जरा हम समझते हैं। जैसे कि डॉक्टर जो है वो हमारा अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन सामान्यतः हम विभिन्न कहानियों में या सामान्य बोलचाल की भाषा में चिकित्सक बहुत कम ही लोग कहते हैं, और सभी लोग जो क्या कहते हैं
डॉक्टर बोल देते हैं, ठीक है। कंपनी, ऑर्डर, क्रिकेट, ठीक है। तो ये सभी क्रिकेट शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। यदि हम हिंदी की बात करें तो इसमें लंब, दंड, गोल, पिंड, धर, पटक प्रतियोगिता इसको बोला जाता है क्रिकेट को, हिंदी में यदि बोला जाएगा तो। और इस तरीके से अस्पताल, अस्पताल सब बोल देते हैं, या फिर हॉस्पिटल बोलते हैं ज़्यादातर लोग, तो चिकित्सालय तो बहुत कम ही लोग बोलते हैं। तो ये सभी जो शब्द हैं, और कैप्टन शब्द है हमारा, ठीक है। इसी तरह से ट्रेन है, ट्रेन बोल देते हैं या रेल बोल देते हैं। लेकिन यदि हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में से लौह पथ गामिनी के नाम से जाना जाता है। और ये फ़ोटोकॉपी सामान्यतः सभी प्रयुक्त करते हैं, हम फ़ोटोकॉपी कराने जा रहे हैं या हम फ़ोटोकॉपी करवा लेते हैं। कोई छाया प्रति या छायाचित्र नहीं कहता है, जो कि हिंदी शब्द है हमारा। तो ये सभी शब्द जो है वो हमारे, जैसे कि डॉक्टर है, क्रिकेट है, हॉस्पिटल की जगह अस्पताल या हॉस्पिटल बोलते हैं, कैप्टन बोलते हैं, या ट्रेन बोलते हैं, या फिर फ़ोटोकॉपी बोलते हैं। ये विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द हैं, जो कि हूबहू हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए गए हैं, इसलिए इन्हें विदेशी शब्द या फिर आगत शब्द के नाम से जाना जाता है। आइए संकर शब्दों के विषय में जानते हैं कि संकर शब्द क्या होते हैं। दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर जिन शब्दों की रचना होती है उन्हें संकर शब्द कहते हैं। आइए इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि हमारी परिभाषा क्या कह रही है। जैसे देखिए रेलगाड़ी, तो रेल जो है वो हमारा अंग्रेजी का शब्द है। ऊपर मैंने अभी आपको बताया भी था, विदेशी शब्दों में रेल जो है वो हमारा अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और गाड़ी जो है वो हमारा हिंदी भाषा का शब्द है। तो हमारी परिभाषा क्या कह रही है, दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर, यानी दो अलग अलग भाषा, एक अंग्रेजी भाषा एक हिंदी भाषा। रेल शब्द अंग्रेजी का है और गाड़ी शब्द हिंदी का है। तो दो अलग अलग भाषाओं के शब्द जब मिले और एक शब्द बन गया रेलगाड़ी, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। आइए अन्य उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं इसको। जैसे देखिए दिया गया है टिकट, टिकट अंग्रेजी भाषा का शब्द है, एक भाषा ये हो गई हमारी। यदि दूसरी भाषा की बात की जाए तो घर, तो टिकट घर शब्द बना है इससे, ठीक है। तो घर शब्द हिंदी का है, दूसरी भाषा हो गई हमारी हिंदी। तो यहाँ पर यही बताया गया है, दो अलग अलग भाषाओं से, दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्द हमारे संकर शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर संकर शब्द कौन सा हुआ, टिकट घर। इसी प्रकार से डबल अंग्रेजी भाषा का शब्द है और रोटी हिंदी भाषा का शब्द है। तो दो अलग अलग भाषाओं का यहाँ पर प्रयोग किया गया है और शब्द बना है डबल रोटी, जो कि संकर शब्द है। तो यहाँ पर हमने शब्द के प्रकार पढ़े, वो भी हमने पढ़े उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 प्रकार। कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे शब्द के अगले प्रकार के बारे में।